जाति से हैं? ये क्या पूछ रहे हैं, ब्याह करना है क्या? क्या लगता है भैया, जाति इम्पोर्टेंट है? नहीं बताइएगा। जाति जनगणना सही है? आप कौन सा जाति? छोड़िए ना, हम अभी मेरा एक मेरा अभी जब माइक हाथ में तो मेरा एक ही जाति है, मीडिया। कोई मीडिया नहीं जात है, आप अपना भी आपका भी तो जात होगा, ऐसा थोड़ी है। जात क्यों बोलूं मैं? लेकिन सरकार तो पूछ रही है। सरकार पूछने ना दीजिए, सरकार अपना अपना थिंकिंग है ना। हाँ। अपना मैं हिंदुस्तानी हूँ, आप हिंदुस्तानी हैं, क्यों जात बताएं भाई? अगर सरकार पूछ रही है तो वो उनकी मानसिकता थोड़ी कमजोर हो गई है, वो कम मानसिकता के लोग हैं जो वो पूछ रहे हैं। जो अपोजिशन में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये सब जो सबको बोल रहे हैं कि हम लोग की जीत हुई, उन लोग पे क्या बोलिएगा? कौन सा जीत हुआ? जाति जनगणना जो होगी तो क्या लगता है इससे भारत को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? अब उतना हम नहीं जानते हैं, हम हिंदू हैं। रिश्ता लेके आना है तो बताएंगे आपको, चुपके से भी, इतना समाज में थोड़े हैं। आप ही ना बोले शादी करना है तो जाति बताएंगे। शादी का वही ना, बाप माँ बोला जाति आया ना बीच में, धर्म रिश्ता नहीं लाना है आपको, अगुआ बनना है तो हम हिंदू है, चलिए जाति बिना जाति का कीजिएगा शादी। काहे नहीं करेंगे, हिंदू से कर लेंगे। 2014 से सम्मान नहीं किया विपक्ष का, लेकिन अब कर रहे हैं। जब पहलगाम अटैक होता है, आपको जन्मत से शादी हो जाता है कि समय पे शादी होता है? मतलब अपोजिशन और सरकार में शादी हो रहा है, अब बोलेंगे दूसरे का बात मान रहे हैं। विपक्ष का सम्मान किए, अच्छा अब सब लोग का उन लोग का मुद्दा खत्म कर दिए, अब चिड़चिड़ाहट है सब लोग का। कुछ भी हो सकता है, मोदी जी है, कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है मुद्दे से भटकने के लिए भी कर सकते हैं। जातिवाद फैला रहे हैं। हम क्यों जातिवाद फैलाएंगे, सरकार पूछ रही है। जात पूछ ये बहुत पहले हो जानी चाहिए था। क्यों? बिल्कुल होना था यार। आपके पास यहाँ पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आप इस पे ध्यान दे रहे हो? आप किस पे ध्यान दे रहे हो? जाति जनगणना कोई नीड है इसकी? तो सरकार ये जाति जनगणना क्यों कर रही है, कास्ट सेंसस क्यों लेके आई है? आई डोंट नो, बट आई एम ओनली हिंदू एंड इंडियन। क्या लगता है, जाति जनगणना होने पे देश बटेगा या फिर वैसा ही? नहीं, कुछ नहीं बटेगा, कुछ नहीं बटेगा। तो एकदम सही है, एकदम सही है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो सरकार जातीय जनगणना को रोकना चाहती थी, वो सरकार फिर से जातीय जनगणना करने के लिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिसकी पावर में आती है जिधर वो पॉलिटिक्स, बहुत यहाँ पे डर्टी पॉलिटिक्स है। क्या लगता है कौन सी जाति बिहार में सबसे ज्यादा दिखेगी? बिल्कुल 14% यादव। मतलब फुल कॉन्फिडेंट कि यादव दिखेगी। हाँ है भी भाई, है तो क्या ही दिक्कत है। हम तो भगवान से प्रे करते हैं, सुबह उठते हैं भगवान 7 जन्म 5 जन्म दिए, लेकिन गोहार में दिए। अभी भी लगता है कि सरकार कुछ करेंगे, क्योंकि वो तो मुद्दा ही एकदम पलट दिया। कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो मिनरल वाटर अब 10 रुपया में ले रहे हैं ना, वहाँ पे 60 रुपया में मिल रहा है। आतंकी अटैक हुआ था पहलगाम में, तो लोग इंतजार कर रहे थे कि सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे पाकिस्तान को जवाब दे सके, लेकिन सरकार ने अचानक से जाति जनगणना लेके चली आई। तो आपको क्या सरकार जो करेगी उससे करेगी, वो बता के करेगी क्या? वो क्या मीडिया को फिर वहाँ पे 26 से 11 हमला की तरह बुला करके लाइव रिपोर्टिंग करवाएगी? इसीलिए शायद हेडलाइन बदला गया है ना। और आप लोग जातिगत जनगणना दिखाते रहिए, उधर पाकिस्तान का इलाज हो। वाह भाई, सरकार ने तो यहाँ गेम ही चेंज कर दिया। नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका आरए न्यूज में, और मैं हूं आशा यादव। और जैसे कि बीजेपी सरकार इसलिए बोल रही हूं क्योंकि विपक्ष जो कांग्रेस है, उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के काफी सवाल उठाए थे बीजेपी सरकार से, लेकिन बीजेपी सरकार ने हमेशा एक ही बात बोला कि सबका साथ सबका विकास, और बटोगे तो कटोगे। लेकिन क्या लग रहा है कि जाति जनगणना करके वो सच में सबको बांटना चाहते या सबको एक साथ लेके आना चाहते? आज मैं पब्लिक के बीच में हूँ और मैं पब्लिक से जानना चाहती हूँ, क्योंकि जाति तो हमारे यहाँ ही है, बहुत सालों से चलती आ रही है। तो इन लोगों से पूछेंगे कि क्या जाति जनगणना सही है या नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या आप सिर्फ इंडियन लिखे थे या अपना जाति भी लिखे थे? ऑफकोर्स जाति लिखे थे, प्राउड से जनरल लिखे थे। तो जाति जब लिखे थे तो आपको रिजर्वेशन और नॉन रिजर्वेशन में कैटेगरी में बांटा गया है ना, तो आप क्या बोले जनरल, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिला। तो क्या लगता है गवर्नमेंट के लिए जाति इम्पोर्टेंट है? देखिए, जाति कास्ट का एक कॉन्सेप्ट है इथिक्स में। कास्ट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। आप मुझे एक चीज का आंसर दीजिए। हम लोग 2 दोस्त थे, ठीक है, दोनों करोल बाग में पेशी की तैयारी कर रहे थे। दोनों का फैमिली बैकग्राउंड इकोनॉमिकली सेम था। मेरा 92 नंबर पे सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसका 60 नंबर्स पे हो रहा। अब बताइए क्यों? तो वही तो पूछना है ना कि क्या ये जो सरकार जातीय जनगणना को रोकना चाहती थी, वो सरकार फिर से जातीय जनगणना करने के लिए? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिसकी पावर में आती है जिधर वो पॉलिटिक्स, बहुत यहाँ पे डर्टी पॉलिटिक्स है। इससे क्या हो जाएगा? एक तरफ आप कास्ट खत्म करने की बात करें, दूसरी तरफ और बढ़ावा दे रहे हैं जी। बिल्कुल, तो उसमें अब कोई कास्ट 15% किसी की आबादी आएगा, वो बोलेंगे मुझे और आरक्षण चाहिए। किसी का 8% आएगा, वो बोलेंगे और। तो आप तो रिजर्वेशन की वजह से मेरिट को तो आपने किल कर दिया ना।
आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को जाति जो है वो रखना चाहिए या फिर बस एक नेशनैलिटी रखना चाहिए? जाति कभी नहीं खत्म होता, आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो बट उसका अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट में यूज किया जाए तो स्ट्रेंथ के लिए, ना कि आप ऐसा करे कि मेरिट को किल कर दे और बस रिजर्वेशन। तब अच्छा, एक और चीज हमारे देश में बहुत बड़ा घटना हुआ था, आतंकी अटैक हुआ था पहलगाम में। तो लोग इंतजार कर रहे थे कि सरकार कुछ ऐसा करेगी जिससे पाकिस्तान को जवाब दे सके, लेकिन सरकार ने अचानक से जाति जनगणना लेके चली आई। तो आपको क्या सरकार जो करेगी सेक्रेटरी वो बता के करेगी क्या? वो क्या मीडिया को फिर वहाँ पे 26/11 हमला की तरह बुला करके लाइव रिपोर्टिंग करवाएगी? मतलब ये वो करेगी जब कर रही हो, पता चलेगा समय आने पे। जो अच्छा। सफर कर रहा है उसे पता चल रहा है। आपका कहना है कि हेडलाइन चेंज करने का तरीका है? किस तरह के हेडलाइन? जैसे मीडिया, आपने बोला मीडिया को पता है कि नहीं। जातिगत जनगणना वो अलग पर्सपेक्ट है, वो तो गवर्नमेंट कर ही रही है। और आप जो बोल रहे हैं हमारे पड़ोसी देश पे, उस जो सफर वो कर रहा है वो तो वही जानता है। अच्छा। वहाँ पे 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हाईलाइट करके जो एक न्यूज को प्रोपेगेंडा बना करके ये हो रहा वो हो रहा है, तो सरकार जो कर रही है वो तो 7 जन्म तक याद रखेंगे। आप लोग को भी न्यूज मिल ही आपको अभी भी लगता है कि सरकार कुछ करेंगे, क्योंकि वो तो मुद्दा ही एकदम पलट दिया। करेंगे किस चीज पे? पाकिस्तान पे, पहलगाम पर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कर रहे हैं। जो मिनरल वाटर अब 10 रुपया में ले रहे हैं ना, वहाँ पे 60 रुपया में मिल रहा है। वहाँ का हेडक्वार्टर का बिजली गुल है। अन को मरा, इसको बोलते हैं प्रॉक्सी वॉर बोलते हैं, ठीक है ना। एक कोल्ड वॉर हुआ था सीधे वो है। बस इसे मीडिया जो भी यूट्यूबर्स हैं और जो भी मतलब प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, इस बार वो कोई सेक्रेटरी रीजन से न खिलवाड़ कर दे, इसलिए उनको दूर रखा गया। अच्छा, शायद इसीलिए शायद हेडलाइन बदला गया है ना। और आप लोग जातिगत जनगणना दिखाते रहिए, उधर पाकिस्तान का इलाज हो। वाह भाई, सरकार ने तो यहाँ गेम ही चेंज कर दिया। हम लोग जातीय जनगणना में उलझ के रह जाएंगे और वहाँ पे पाकिस्तान खत्म भी हो जाएगा। अच्छा भैया, कौन जाति से है? ये क्या पूछ रहे हैं? ब्याह करना है क्या? ये सरकार पूछेगी। नहीं, किसी को ब्याह करना है तब जाति बताएंगे। अच्छा, तो सरकार को नहीं बताइएगा? सरकार को क्या बताएंगे? सरकार हमारे गार्जियन है। सरकार तो जाति जनगणना करने वाली है। वो सब तो उस समय सोचा जाएगा। अभी आपको अगर जो कोई रिश्ता लेके आना है तब बताएंगे आपको, चुपके से। भी इतना समाज में थोड़ी है। अच्छा, रिश्ता में ही क्यों जाति जनगणना जो होगी, तो क्या लगता है इससे भारत को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? अब उतना हम नहीं जानते हैं, हम हिंदू हैं। हाँ, अब कौन जाति से उससे हमको मतलब नहीं है। सब जाति एक समान है। मुस्लिम अलग है, हिंदू अलग है। अच्छा, बस धर्म जानते हैं। जय श्री राम। जय श्री। लेकिन ये जाति फिर क्यों आ जाता है बीच में? अब वो तो पूछिएगा सरकार से ना। सरकार से क्या पूछेंगे? तो सरकारे से ना पूछेगा। अभी आप ही ना बोले शादी करना है तो जाति तो शादी का वही ना बाप माँ बोला। जाति आया ना बीच में, धर्म नहीं लाना है आपको, अगुआ बनना है। हम हिंदू है, चलिए जाति, बिना जाति का कीजिएगा शादी। काहे नहीं करेंगे, हिंदू से कर लेंगे। अभी आप बोले कि जाति बताना पड़ेगा शादी। इसलिए बोले हिंदू है तो बोलिए करने के लिए तैयार है। अच्छा। हाँ, मुस्लिमों में तो नहीं से मतलब नहीं, जाति से कोई मतलब नहीं। वाह, मतलब जाति इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। क्या लगता है भैया, जाति इम्पोर्टेंट है? नहीं बताइएगा कि हमारे देश में जो जाति बहुत सालों से चलती आ रही है, जातिवाद, क्या लगता है कि जाति जनगणना से बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कम हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं कि नफरत बढ़ेगा। नफरत कहाँ से बात आ गया? क्योंकि ऑलरेडी जातिवाद को लेकर के बहुत मुद्दा उठता है हमारे देश में। तो जाति जनगणना तो सब लोग डिमांड कर रहे थे ना, विपक्ष के लोग। हाँ, तो विपक्ष डिमांड कर रहा था। विपक्ष के समान किए मोदी जी। अच्छा। हाँ, मतलब कि 2014 से लेकर के अभी तक विपक्ष का सम्मान नहीं विपक्ष का बात मान लिए। 2014 से सम्मान नहीं किया विपक्ष का, लेकिन अब कर रहे हैं। जब पहलगाम अटैक होता है, आपको जन्मत से शादी हो जाता है कि समय पे शादी होता है? तो मतलब कि शादी हो रहा है अब क्या सरकार में और उसमें? जाति मतलब क्या? आपको शादियों मैटर बता रही थी वहाँ पर। हाँ। तो इसीलिए जो भी काम होता है समय पे होता है तो ठीक होता है। मतलब अपोजिशन और सरकार में शादी हो रहा है। अब बोलेंगे दूसरे का बात मान रहे हैं। विपक्ष का सम्मान किए। अच्छा। अब सब लोग का उन लोग का मुद्दा खत्म कर दिए। अब चिड़चिड़ाहट है सब लोग का। लेकिन यहाँ राहुल गांधी तो ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं कि हम जीत गए। तो मंदिर के तारीख को पूछ रहे थे तो बना कि नहीं बना? बन गया। 3 तलाक की तारीख पूछ रहे थे, बना कि नहीं बना? दम बना। सब काम मोदी जी के जिम्मे है, सब वही करेंगे बस। मतलब मोदी जी सोच समझ के। हाँ, सब आप लोग का प्रॉब्लम सब लोग दूर वही करेंगे। एकदम मोदी जी ही सबके एकदम रक्षा करेंगे। क्या भैया, कौन सी जाति से है? यादव है ना। देखिए, जाति पूछने पे जाति बता दिए तो क्या लगता तो जाति बताएंगे नहीं, अजीब हालत है। पूछेगा जाति तो जाति है, तुम बताएंगे जी। तो मतलब
मतलब जाति आप जनगणना कौन जात सही के? है? आप कौन सा जात? छोड़िए ना, हम अरे अभी मेरा जनाब, एक हमसे पूछा मेरा तो- अभी जब माइक हाथ में तो मेरा एक ही नहीं, जाति अभी- है, मीडिया। कोई मीडिया नहीं जात है, आप अपना भी आपका भी तो जात होगा, ऐसा थोड़ी है। छोड़िए ना, मेरा एक ही अरे जाति है अभी, छोड़िए ना। मीडिया। हम बोल दिए तो आपको भी बताना हम चाहिए ना। माइक हटाएंगे तब अपना जाति माइक बताएंगे। हटा के बताइए। पहले आप बताइए कि जाति जनगणना हो रहा जो सही है, सब सही है, एकदम होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। अच्छा, बिहार में जाति जनगणना हुआ था तब क्या फायदा हुआ था बिहार में? बिहार को अभी फायदा नहीं हुआ था, अब होगा। अब होगा? अब होगा। किस प्रकार का फायदा होगा? होगा। अरे जातीय जनगणना देखा जाएगा कौन सा जात में कितना कितना परसेंटेज भूमिका है, अच्छा, उसी के अनुसार जो भी होगा जो होगा। और उसके बाद उसके बाद सरकार बोलेगी ना, हम लोग। लेकिन जो सरकार बोली थी कि बटोगे कटोगे और अब सबको बांटने पे तुली हुई है जाति के बेसिस पे, उसका बात मत करिए, नहीं बात करे। ना। एकदम जाति जनगणना होना चाहिए। अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा आदमी बटेगा नहीं है। कटेगा, कौन सा क्या बटेगा कटेगा, उससे क्या होता है बटेगा कटेगा। हैं? अच्छा, आप एक बात बताइए, जो अपोजिशन में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये सब जो सबको बोल रहे हैं कि हम लोग की जीत हुई, उन लोग पे क्या बोलिएगा? कौन सा जीत हुआ? हाँ, वो 30 साल से लगे हुए ना जाति जनगणना करवाने में, आज हुआ तो सही तो बोल रहे हैं कि उन्हीं के बदौलत तो हुआ, उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के दबाव में न हुआ, विपक्ष के दबाव में न हुआ। मतलब बीजेपी दब गई। हाँ, वो पूरा दबी दबी तब न हुआ। वाह, लग रहा है कि बीजेपी दब रही है अब। दब करेगी, हाँ? दबेगी। अभी क्या बोलता, अग्निवीर में भी अब आएगा, वो भी खत्म होगा, देखिएगा। मतलब धीरे धीरे अपोजिशन की सारी बात मानेगी बीजेपी। जाति जनगणना हो रहा है, क्या बोलिएगा? आई एम टोटली स्पीचलेस। Why? कंट्री को डिवाइड ही किया जा रहा है कास्ट के नाम पे, पहले तो रिलीजन के नाम पे और फिर कास्ट के नाम पे, और क्या। अच्छा, मतलब कि क्या लगता है, पहलगाम अटैक जो हुआ उस सरकार को उसमें जवाब ना देना पड़े, इसी वजह से शायद क्या जातीय जनगणना हो रही है? मे बी बिहार पॉलिटिक्स। बिहार पॉलिटिक्स अबाउट इंडिया, इंडियंस। बिहार में तो हुआ था ना। हो सकता है मैम, कुछ भी हो सकता है। मोदी जी है, कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है मुद्दे से भटकने के लिए भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मुमकिन है। हो सकता है कि हम कोई और कास्ट हो जाएं, आप कोई और, कल ये कोई और। मतलब कि मोदी जी चाहते हैं कि धर्म भी मत बदलो और कास्ट भी मत बदलो। यही तो वो चाह रहे हैं कि ब्रिटिश का एक पॉलिसी था ना, डिवाइड एंड रूल, हाँ, वही काम किया जा रहा है। डिवाइड एंड रूल। हाँ, अच्छा, तो इसमें कैसे डिवाइड एंड रूल करेंगे वो? कास्ट के बेसिस पे। हमारी कंट्री में ऑलरेडी कास्टिज्म बहुत फैला हुआ है, बहुत लोग, सारे लोग डिवाइडेड है। एक सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कास्ट सेंसस की नीड क्यों है? कोई नीड है? आपके पास यहाँ पोवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, आप इस पे ध्यान दे रहे हो? आप किस पे ध्यान दे रहे हो? जाति जनगणना, कोई नीड है इसकी? अभी रिसेंटली जो इशू हुआ है पहलगाम वाला इंसिडेंट, क्या इस पे कोई गवर्नमेंट कुछ एक्शन लिया है? नहीं। तो आप उस चीज से भटक रहे हो, या नहीं तो बिहार में जो चल रहा था पहले, या तो आप बिहार पॉलिटिक्स को लेकर के ये काम कर रहे हो, यही चीजें हो रही हैं, और क्या होंगी। जैसे लेकिन अपोजिशन वाले भी इस चीज को लेके बहुत खुश हैं, दे आर सेइंग दैट वी वॉन। मैम, कौन सा ऑपोजिशन बताइए? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। ये कब बोले हैं वो? राहुल गांधी ट्वीट किए हैं कि जो बहुत सालों से हम लोग लड़ाई कर रहे थे, जिस चीज के लिए हो गया। तो इसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ये इसकी कोई नीड नहीं है। अच्छा, इसकी कोई नीड नहीं है। जो मेन इशू है आप उस पे आइए, आप अनएम्प्लॉयमेंट पे आइए, आप पोवर्टी पे आइए, आप यहाँ का लिटरेसी रेट देखिए, डेवलपमेंट देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए। हाँ, तो ये सब चीज पे सरकार आ रही है? नहीं आ रही है। इसकी कोई नीड नहीं है, मतलब कास्ट सेंसस का कोई नीड नहीं। कोई नीड नहीं है मैम। जाति से हमें कोई मतलब नहीं है, बट हम ये है कि हम भारत के रहने वाले, हमको जाति से मतलब नहीं है। लेकिन हम भारत के सरकार रहने तो पूछ रही है अब जाति। जाति अगर सरकार पूछ रही है तो वो उनकी मानसिकता थोड़ी कमजोर हो गई है, वो कम मानसिकता के लोग हैं जो वो पूछ रहे हैं। बट हमें जो है, हमें उनसे मतलब नहीं है, हम जाति से नहीं है, हम भारतीय हैं, हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारतीय इंडियन हैं। और अदर जाति के जो भी लोग हैं या फिर कोई जाति बता रहे हैं तो वो लोग भी हमारे भाई बंधु ही हैं, वो अलग जाति के नहीं है, वो भी हमारे भाई बंधु ही है। अच्छा, क्या लगता है गवर्नमेंट का अचानक से जातीय जनगणना करना, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो सरकार आज से 2014 से इस चीज को लेकर के एकदम खिलाफ थी और आज अचानक से इसके एकदम पक्ष में आ गई। देखिए, जातिगत जनगणना जो है वो एक ठीक है, मैं वो मानता हूँ कि होना चाहिए, क्योंकि
आपको जिस अकॉर्डिंग से जितने जाति हैं, जाति के पॉपुलेशन है, उन पॉपुलेशन को एक राइट मिलना चाहिए, उनका एक प्रतिनिधित्व करने वाला, उनको जो लीडरशिप देने वाला वो होना चाहिए। शायद ये एक कॉन्सेप्ट है, तो ये कोई मतलब खराब कॉन्सेप्ट नहीं है, बट हाँ, इनको आप अदर वे में नहीं ले कि कुछ मतलब वो जातिवाद फैला रहे हैं या फिर ऐसा कर रहे हैं, तो ये चीज को नहीं कंसिडर करना चाहिए इसमें। वो बस देखना चाहते हैं कि हमारे देश में कितने जाति हैं। हाँ, कितने जाति हैं और कितने जाति के लोगों को उनका, जैसे आप कंसिडर कर एक लाइक एग्जांपल, आपको अदर जाति के हो, आप अदर जाति के हो और आपको ये जानना है उनको कि हाँ इस जाति के लोग हैं तो कितने लोग हैं। अगर ये 100 है तो 100 के हिसाब से हमको इसको रिप्रेजेंटेशन हमारा प्रॉपर मिले, लोकसभा में, विधानसभा में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। अगर कोई 50 है, 50 आदमी है तो उन 50 के रिप्रेजेंट करने वाले लोग मिले, तो ये उनका रिप्रेजेंटेशन जानने के लिए ऐसा ही जातिवाद से जो ये तो वही बात होगी ना, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव मेरे कास्ट का है तो मैं, लोग जैसे मानसिकता है यहाँ के बिहार की, खास करके मैं बिहार की बात करूँ तो, कि लोग का कहना है कि जो मेरे जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है मैं उसे सपोर्ट करूंगा, भले वो काम करे या ना करे, वो डेमोक्रेटिक हो। दैट इज द अदर पॉइंट, दैट इज नॉट कंसर्न विद द जातिगत जनगणना, वो उनसे कंसर्न है ही नहीं। अगर जो भी उनका जो ये प्रोपेगेंडा, ये इशू उन्होंने स्टार्ट किया जनगणना, जातिगत जनगणना के लिए, तो वो उनका अलग वो माइंडसेट नहीं है। ये हम आप या फिर जो ऐसे नॉर्मल लोग हैं जिनका मतलब माइंड सेटअप डेवलप नहीं हो पाया है, ये उन लोगों के लिए ये थॉट्स है। अगर जिनका माइंड सेटअप डेवलप हो गया वो इन चीज को नहीं कंसिडर करते। आप देखोगे कि कौन जातिवाद मानता है, आप अगर एक रिच पीपल को देखोगे तो वो जाति नहीं कंसिडर करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सोनाक्षी सिन्हा बिहार की, पटना की है, शत्रुघ्न सिन्हा की डॉटर, वो भी इंडियन है ना, वो मुंबई में रहने वाली और वो हिंदू है, बट उन्होंने एक मुस्लिम के साथ मैरिज किया। डू यू थिंक वी शुड कंपेयर सेलिब्रिटीज टू आवर कॉमन पीपल? नो, दोज आर ऑल्सो एक कॉमन मैन इन फ्रंट ऑफ द लॉ। इन लॉ के अगेंस्ट में सारे लोग कॉमन है, लॉ किसी के लिए अलग नहीं है, उनके लिए भी एक ही वोट राइट करेंगे और मैं भी एक वोट राइट क्या करूंगा। लगता है कि इस बार सेलिब्रिटीज की भी जात पूछी जाएगी? हाँ, अगर जातिगत जनगणना है तो सारे लोगों का पूछा जाएगा, इसमें वो भी नहीं चूकेंगे, वो भी, उनका भी आएगा, वो भी आएंगे। तो पता चल जाएगा हमें कि कौन सी सेलिब्रिटी कौन सी जात की है। अंकल, कौन सी जाति से है? ये जात हम बताते चले हम, लेकिन सरकार तो पूछ रही है जात। कोई जात समझ क्या होता है, हम जात पात नहीं मानते। जात नहीं मानते हैं? नहीं। वाह, मतलब कि जात क्यों बोले भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, जात क्यों बोलूं मैं? लेकिन सरकार तो पूछ रही है। सरकार पूछने ना दीजिए, सरकार अपना थिंकिंग है ना, हाँ। अपना, मैं हिंदुस्तानी हूँ, आप हिंदुस्तानी हैं, क्यों जात बताए भाई? आप पहले विपक्ष बांटा, अब पक्ष भी बांट रहा है, आप बढ़ते रहिए, आप बुरक बनते रहिए, कास्ट नहीं बताना चाहिए। मतलब कि हम लोग को ओबीसी या एससी एसटी में कुछ नहीं बेकार है। देखिए हिंदुस्तानी है बस, और क्या चाहिए भाई? क्या भैया, कौन सी जाति से है? जी मैम, हम जादव हैं। जातिवाद जादव है। क्या जातिवाद फैला रहे हैं। हम क्यों जातिवाद फैलाएंगे? सरकार पूछ रही है। जात पूछ ये बहुत पहले हो जानी चाहिए था, क्यों? बिल्कुल होना था यार। पहले के क्या बोला गया था, जिसका जितना भागीदारी हिस्सेदारी उतना भागीदारी था ना, अब वो सिस्टम कहाँ गया? जो 2% है, 3% है लोग, उसको 10% दिया हुआ है, और जिनका इतना परसेंट है लोग कितना दे रहा है लोग? ये जो बताया गया है ये बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते, जो आज जातिगत जनगणना होना चाहिए था वो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो क्या लगता है कि आप जो कास्ट ज्यादा निकलेगा उसको ज्यादा रिजर्वेशन मिलेगा? बिल्कुल देना चाहिए भाई। आप क्या ही बात करें मैम, आप ये बाइट आप चलाओगे कि नहीं चलाओगे? एकदम चलेगा। नहीं चलाओगे मैम तो हम बाइट नहीं देंगे। एकदम चलेगा, कैमरामैन फुल फोकस रखेगा इन बता रहा हूँ, क्योंकि आ रहे ना आप न्यूज, अब मैं आप देख लिया फिर आपका। नहीं तो देखिए, मेरे ग्रुप में अप्रोक्स 500 से 600 बच्चे लोग हैं, आपके चैनल का मैं ये कर दूंगा। आप बाइट धमकी ऑन कैमरा, धमकी। क्यों नहीं यार, क्यों नहीं देंगे? अपना हक के लिए तो जरूर बोलेंगे मैम, क्या बात करते हैं, अपना हक के लिए जरूर। एकदम टेंशन मत लीजिए, आरए न्यूज बाइक काटने में बिलीव नहीं रखता, बाइक चलाने में। तो देखते हैं मैम, वो तो दिख जाएगा आज ही, एकदम आज देखते आप हैं। बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं? वही कि आज जो होने वाली है, हो रही है, इससे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। लेकिन अब सरकार, लेकिन देखिए सरकार का कितना गंदा नीति है। ये जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें कौन सा पानी बंद किया हुआ था, जो अभी बंद किया, इससे पहले बंद नहीं था, फिर बंद करके बरगला रहा है। पहलगाम अटैक हुआ है मैम, अभी ना हुआ, इससे पहले पुलवामा हुआ था। 400 किलो RDX कहाँ से है, ये पता नहीं लगा अभी तक। पर पाकिस्तान में तो शायद स्ट्राइक हुआ था। हाँ तो दिखाए ना, बेवड़ा दिखाए कि स्ट्राइक हुआ, किधर हुआ है, मेरे सामने दिखाए, प्रूफ करे। अच्छा, नहीं हुआ था। बिल्कुल मैं यही हूँ, दिखाए ना भाई,
कोई बात नहीं, चल लगता है आपको शायद न्यूज नहीं देखी होगी उस टाइम पे। नहीं, यही तो है मैम कि कुछ कुछ पेट मीडिया है ना मैम, जो चला चला के लोगों को इतना भ्रमित कर दिए हैं तो बता नहीं सकते। शायद हो सकता है। बिल्कुल शायद नहीं है मैम है। अच्छा ये बताइए, एग्जिट पोल में कैसे बता रहे लोग कि 400 पार 400 पार, मतलब इलेक्शन आयोग से बहुत बड़का मीडिया वाले लोग हो गए। हाँ थैंक यू, बोले ना। हाँ। तो क्या लगता है जाति जनगणना होने पे देश बटेगा या फिर वैसा ही? नहीं कुछ नहीं बटेगा, कुछ नहीं बटेगा, तो एकदम सही एकदम सही, यही तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अच्छा, बिहार में जाति जनगणना हुआ था तो क्या फायदा हुआ था बिहार को? देखिए फायदा घटा मैम हमको है ना आपको है, वो सब सरकार को है, वो आपको ही पता है, वो आपको ही पता है, पढ़ी लिखी है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो हो रहा है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अच्छा। बस हम बहुत खुश हैं इस चीज से कि भाई जातीय जनगणना, लेकिन सही ब्यौरा दिखा है, ऐसा ना कि झूठ मूठ कर लिए दिखा रहे कुछ नहीं, तो दिखाए अच्छी बातें हो रहा है, बिल्कुल हम तो संतुष्ट है मैम, एकदम संतुष्ट है बिल्कुल, और होना भी जरूरी है। क्या लगता है कौन सी जाति बिहार में सबसे ज्यादा दिखेगी? बिल्कुल 14% यादव, मतलब फुल कॉन्फिडेंट कि यादव दिखेगी। हाँ है भी भाई है तो क्या ही दिक्कत है। हम तो भगवान से प्रे करते सुबह उठते हैं, भगवान 7 जन्म 5 जन्म दिए लेकिन गोहार में दिया। मतलब कि हम चाहते हैं मैम, हम चाहते हैं, हम बोलते भी है यही है, मतलब कि जात को लेकर के अभी भी लोगों में इतना कॉन्फिडेंट कि भाई हम इस जाति से आते हैं। मैम उत्तर प्रदेश की न्यूज बता रहे हैं, आप देखो भैया इधर कैमरा दिखाइए, इधर दिखाइएगा एक बार। नहीं मैम आप एक बार देख लो ना। नहीं काटे कैसे, ये देखिए मैम उत्तर प्रदेश का न्यूज है, कल का है। इनका हक नहीं है घोड़ी पे बैठने का, घोड़ा पे बैठने का, लोग कैसे करीब बुजुर्ग लेडीज हैं, अभी तक ये चल रहा है सिस्टम, देश में सिस्टम अभी तक चल रहा है। मतलब ऊंची जाति वाले नीचे जाति वाले को नहीं बोलते, ए भाई जमाना गेला ये, अब हारेंगे तो उड़ेंगे, जीतेंगे तो थूड़ेंगे, इस सिस्टम है। तो अच्छा क्या लगता है जो जातीय जनगणना हो रहा है उसके बाद बहुत इक्वालिटी आ जाएगी क्या? देखिए इक्वालिटी पहले भी था और अभी भी है और आने वाले टाइम में भी रहेगा। हम तो कह रहे हैं मैम कि ना हमको फायदा ना आपको फायदा, ये सरकार को फायदा है। कौन सी जाति से? हम हिंदुस्तानी हैं। आई एम एन इंडियन। लेकिन जाति जनगणना में तो नेशनैलिटी नहीं पूछा जाएगा। आई एम एन इंडियन। तो क्या बोलिएगा कि हम इंडियन हैं? यस आई एम एन इंडियन। लेकिन जाति जनगणना का क्या? नहीं आई एम ओनली इंडियन। बस। यस एंड हिंदू। एंड हिंदू। यस। तो सरकार ये जाति जनगणना क्यों कर रही है? कास्ट सेंसस क्यों लेके आई है? आई डोंट नो बट आई एम ओनली हिंदू एंड इंडियन बियॉन्ड ऑफ एनी कास्टिज्म। अच्छा क्या लगता है हमारे देश में जो कास्टिज्म है बहुत सालों से चलती आ रही है, पुरखों से चलती आ रही है, जन्म से ही हमारा कहते हैं ना कि जात है ना? तो क्या लगता है कि ये जाति जनगणना जो सरकार जो लेके आई है इससे नफरत फैलेगा या प्यार? Obviously नफरत। Casteism always spread hatredness among the people. जी। And I think we all people who live in this country, there is only one casteism, that is humanity. We all are firstly human being, then other caste. And you can see in what happened in Pahalgam. We are killed only after on the basis of our religion, not on the basis of our caste and creed. So this is the right time to move towards our religion, not towards the casteism. But government is asking you caste, not about Pahalgam attack. I don't care about such type of government. I think in nowadays government must follow about the religion and about the Hindus, not about the casteism. And first of all, as a youth, we can say ourselves the caste of youth, caste of unemployed youth. But at the moment when government has to answer on the Pahalgam attack, the government is trying to distract us. What do you think? Is this distraction is good or bad? No, I think government is not distracting us. We are distracting ourselves on the basis of the false nationhood in ourselves. Suppose you can see there are several leaders in our country, they are just arising questions that the government is, that was a planned attack. It's ridiculous. It was not a planned attack. You can see if it was planned, then not only Hindus were killed there. And you can see clearly at that particular place how much people were killed, 99% among all of them from the Hindus. So this was the very bloody attack, and it is the right time to all the Hinduism, all the people who belong to Hinduism to get back together and get away from the bloody casteism. But sir, but government is trying to just distract us from the main point of Pahalgam, main reason for the attack. And government is trying to create different in our country. Like since 2014, government had never asked for caste census, but today caste is important just because government has asked your caste.
Yeah, it might be necessary because our country is, you can say, the country of diversity. Here, different types of people who belong to different religions, different casteism. But at the right moment, we don't only require the caste. It is my personal view. You can say there is a maximum number of youth in our country that is below the unemployment rate. So it might be political agenda that government is distracting all of us from right purpose. But as I think, it's my personal view, and I am pursuing for the doctoral student right now. We should not think about the casteism. We should not think about the bifurcation on the basis of different caste, color, and creed. This is the right time that we should focus towards the religion, and that we are Hindu, we belong to India, and this is our country, and we can move away, we can live anywhere we want, not just like what happened in the Pahalgam. This is very disheartening for me. Thank For you. me, I am Indian, I am Hindu, and I am the unemployed youth of this country. Just I am trying to get Means people of India wants to be Indian, not wanted to be divided in caste. Yeah. ये था हमारे बीच हमारे पटना के लोगों का राय जाति जनगणना पे। आप क्या सोचते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए या नहीं? आप हमें कमेंट में बताते रहिए और हमें बस ऐसे देखते रहिए। थैंक यू।